हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी वीक है और अपने सपोर्ट के पास है, जो कि 17,000 साइकोलॉजिकली लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट करें। अगर यहाँ से गैप अप मार्केट ओपन होता है या फिर नॉर्मल ओपन होता है तो वो नॉर्मल ओपन के बाद मैंने बताया था कि 17,100 के ऊपर आप बाय कीजिए 17,180 के टारगेट के लिए। बट मार्केट ने, एक सेकेंड, निफ्टी हो गया, निफ्टी मार्केट आज जो है वो गैप अप ओपन हो गया काफ़ी ज़्यादा और लगभग 17,100 के ऊपर 17,180 तक के लेवल 17,200 को टच करके और मार्केट ने वहाँ से अच्छा खासा फॉल किया। तो बाय करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोग बाय किए होंगे अगर गैप अप होने के बाद भी, तो प्रॉफिट किए होंगे। बट वो ऐसे बाइंग का कोई मतलब, इतना गैप अप ओपन होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बाय किए होंगे, तो कोई बात नहीं है। बट मैंने सेल साइड के भी लेवल्स दिए थे कि अगर 17,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो आप लोग सेल करें। तो जो लोग अगर 17,000 के नीचे सेल किए होंगे वो अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मार्केट लगभग 16,900 35 तक नीचे का लो लगाया, 16,935 का। तो जो लोग 17,000 के नीचे सेल किए होंगे उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब अगर निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट के पास है, अपने सपोर्ट के पास है, जो कि सपोर्ट वो साइकोलॉजिकल लेवल 17,000 के लेवल्स को ब्रेक करके क्लोज किया है। तो अगर मैं कल की बात कर लूँ तो कल मार्केट, कल अब ऑलरेडी अभी पोजिशनली वीक ही चल रहा है मार्केट जब तक, बट अपने सपोर्ट के पास है। तो हो सकता है कल को अगर गैप अप ओपन हो, अगर गैप अप ओपन होता है तो वापस से आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा 17,100 के पास। अगर गैप अप ओपन होता है तो 17,100 के पास आप लोग शॉर्ट करिए ऊपर से। अगर वहाँ कोई बेरिश कैंडल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है तो शॉर्ट कीजिए। अदरवाइज अगर ऊपर गैप अप ओपन होके और नीचे के साइड अगर ब्रेक करता है तो वापस से 17,000 के लेवल्स को ध्यान में रखिए शॉर्ट करने के लिए। अगर गैप अप ओपन होता है इसके बाद अगर 17,000 के नीचे क्लोज करता है तो शॉर्ट करिए। अगर नॉर्मल फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो आपका जो है वो 16,950 का लेवल है, 16,950 के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा शॉर्ट करने के लिए। अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद 17,000 के लेवल्स को अगर ऊपर से ब्रेक करे तो आप लोग शॉर्ट करिए। बाय की अगर मैं बात कर लूँ बाइंग साइड की, तो बाइंग साइड का आपको जो लेवल्स है वो 17,100, 17,100 के ऊपर ही बाय करिएगा। 17,100 के नीचे बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा निफ्टी को, क्योंकि और निफ्टी ऑलरेडी वीक चल रहा है। 17,100 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 50 से पहला टारगेट 50 पॉइंट की, इसके बाद 100 पॉइंट के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं निफ्टी को। अब मैं इसके कंपोनेंट की बात कर लूँ, अगर रिलायंस की बात कर लूँ तो मैंने बोला था कि रिलायंस वीक है, जो लोग शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट करिए, बट अदरवाइज बाय नहीं कीजिए। बाइंग के लेवल्स मैंने बोला था कि 2295 या 2300 के ऊपर बाय करिए इंट्राडे में। वो भी मैंने बोला था कि इंट्राडे में बाय करना है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए कि मैंने बोला था कि 2295 या 2300 के लेवल्स के ऊपर आप बाय कीजिए इंट्राडे में। अदरवाइज आप सेल कीजिए, नहीं तो होल्ड कीजिए अगर आप सेल नहीं कर सकते तो। और जिन्होंने सेल किया होगा, मैं अच्छा खासा एक रिलायंस का जो कि 2240 के पास सपोर्ट था, एग्जैक्ट मार्केट अपने सपोर्ट की थोड़ा सा नीचे 2228-30 तक गया नीचे और वापस से 2237 पे क्लोज किया है आज। तो मार्केट जो है ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास रिलायंस आके क्लोज किया है। तो अब कल की अगर मैं बात कर लूँ तो कल अगर आवरली चार्ट में अगर मैं देखूँ तो एक लास्ट टाइम छोटा सा ग्रीन हैमर टाइप कैंडल बना के गया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 2240 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय कीजिएगा। फ्लैट मतलब नॉर्मल जहाँ पे ओपनिंग है, जैसे 2237 पे सॉरी क्लोजिंग हुआ है, अगर इस प्राइस के पास अगर ओपन होता है मार्केट कहीं और नीचे से ऊपर की ओर 2240 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बाय करिए रिलायंस को। बट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे 2250, 2255, 60 के आसपास ओपन होता है तो 2270 के पास जो है वो आप लोग, अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो 2270 के पास आप लोग शॉर्ट करें बेरिश कैंडल बनने के बाद इंट्राडे में। और फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर के साइड 2240 के ऊपर बाय कीजिए। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिलहाल वेट कीजिए, क्योंकि अभी नीचे की साइड कोई फिलहाल और इंट्राडे में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अब मैं डेली बेसिक पे अगर बोलूँ तो डेली बेसिक पे भी काफ़ी नीचे सपोर्ट है, 2200 का सपोर्ट है, जो कि अभी मार्केट वहाँ से 37 रुपया 40 रुपया ऊपर है। तो फिलहाल नीचे के साइड आप लोग अगर पैसेंस है तो शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आप लोगों का 2240 का रहेगा। अगर 2235 के नीचे मार्केट निकलता है तो शॉर्ट करिए, अदरवाइज अभी शॉर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन से रिलायंस फॉल कर रहा है। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, नहीं तो अगर स्मॉल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट कीजिए। इंट्राडे में बाइंग के लेवल्स मैंने बता दिया है कि अगर 2240 के ऊपर फ्लैट ओपन होने के बाद निकलता है तो बाय कीजिए। और अगर गैप अप ओपन होता है तो 2270 से 80 के बीच में अगर कोई सेलिंग कैंडल बनता है तो वहाँ शॉर्ट कीजिए रिलायंस में। अब टीसीएस की अगर बात करूँ तो टीसीएस भी
अच्छा खासा वीक, और अपने जो कि मैंने बोला था कि 3200 जो कि सपोर्ट है, और मार्केट पिछले दिन 3220 के पास क्लोजिंग किया था, तो मैंने बोला था कि अपने सपोर्ट के पास ही है। तो मार्केट आज जो है वो गैप अप थोड़ा सा ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद वापस से अपने एग्जैक्ट 3200 के लेवल्स के पास क्लोजिंग किया है। तो 3260 के ऊपर मैंने बोला था कि अगर आप लोग अगर बाइंग बनता है तो 3260 के ऊपर बाई कीजिए। बट मार्केट आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट ओपन हुआ और 3260 को ब्रेक नहीं किया, बट 3260 के पास से ही मार्केट में सेलिंग आ गई। बट मैंने बोला था कि उसके ऊपर अगर निकलता है तो ये टीसीएस को बाय कीजिए, और नीचे के साइड मैंने बोला था कि 3215 को अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट कीजिए। तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा 3215 के नीचे, थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। मार्केट 3200 के लेवल्स के एग्जैक्ट लो लगाया है मार्केट 3192। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा शॉर्ट प्रॉफिट दिया है, तो जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो लोग प्रॉफिटेबल। अब अगर मैं कल की बात कर लूँ तो कल आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास यहाँ से हो सकता है कि कल मार्केट बाउंस बैक ले। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और 3220 के ऊपर निकलता है तो 3220 के ऊपर आप लोग बाई कीजिए टीसीएस को। अगर 3220 के ऊपर निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद, अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिलहाल टीसीएस में अवॉइड कीजिए। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो पूरा एकदम बेसिक, जो लोग नए ट्रेडर हैं वो भी ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई भी लेवल, अब जो ट्रेडर होंगे वो काफ़ी मतलब 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करके भी इस बीच में भी ट्रेड करेंगे, लेकिन मैं वो ट्रेड आप लोगों को बताता हूँ जिसमें मतलब 100% कोशिश रहती है कि प्रॉफिट की गारंटी हो, तभी आप लोग ट्रेड करें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि श्योर लेवल्स जो हो तभी आप ट्रेड करें। तो आपका जो है 3220 का लेवल टीसीएस में वो इंपॉर्टेंट है। 3220 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो टीसीएस को बाय करिए, अदरवाइज टीसीएस में ट्रेड अवॉइड कीजिए। हाँ, नीचे के साइड मार्केट वीक है, 3200 के लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ है, तो कल को अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो वापस से अगर ये 3195 के नीचे निकलता है तो टीसीएस शॉर्ट करिए। अगर 3195 के नीचे क्लोज करता है तो शॉर्ट कीजिए, अदरवाइज बाय करना है तो 3260 सॉरी, हाँ 3220 के लेवल्स को ध्यान में रख के इंट्राडे में बाय करना है, इंट्राडे में। क्योंकि 3.5 तक पोजीशन को काट लेना है, ये नहीं कि आप पोजिशनली लेके चल जाइएगा। अब मैं बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा फॉल करके मार्केट क्लोज किया है। अब लगातार मार्केट 4-5 दिनों से फॉल कर रहा है, देख सकते हैं ऑलरेडी अपने सपोर्ट के नीचे है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो इसका माइनर सपोर्ट है वो 38,700 के पास है, और मार्केट अभी चल रहा है 39,050। तो 38,700 जो अभी 250 पॉइंट यहाँ से ऊपर है, 250-300 पॉइंट। तो अगर मार्केट 38,700 के पास आता है, या फिर यहाँ से अगर आवर्ली टाइम फ्रेम में कोई बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ से बाउंस बैक ले। और मैं मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो मेजर सपोर्ट जो है वो 37,500 का है। 37,500 से अभी काफ़ी दूर है बैंक निफ्टी। अब अगर मैं कल की बात करूँ, 1 मिनट आवर्ली चार्ट में लगा रहा हूँ, पहले आवर्ली चार्ट पे मैंने पिछले बोला था कि अगर आप लोगों को अगर बैंक निफ्टी जो है 39,200 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट कीजिए। देख सकते हैं जैसे ही मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन हुआ तो मैंने बाय साइड भी बोला था कि 39,700 के ऊपर बाय करिएगा। तो मार्केट 39 गैप अप ही इतना ओपन हो गया कि 39,700 से लेकर के मार्केट ने हाई लगा दिया 39,900 तक के। तो मुझे जो लोग अगर बाय किए होंगे तो प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं किए होंगे तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ से लगातार मार्केट अच्छा खासा फॉल ही किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप लोगों को गैप अप ओपन होने के बाद बाइंग का मौका मिला होगा। तो मैंने शॉर्ट करने के लिए बोल दिया था आप लोगों की 39,200 के नीचे से शॉर्ट करिए 39,000 के टारगेट के लिए, मतलब 200 पॉइंट का। तो जिन लोगों ने अगर 39,200 के नीचे अगर शॉर्ट किए होंगे, अच्छा खासा मार्केट ने 38,940 तक के लो लगाए हैं, तो मार्केट प्रॉफिट दिया होगा अच्छा खासा। अब अगर मैं कल की बात कर लूँ तो कल हाँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हैमर टाइप कैंडल बना के गया है मार्केट। तो कल हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 39,200 के ऊपर निकलता है तो आप बाय करिए। मार्केट 39,400 तक 500 तक के टारगेट अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ट्रेड, मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेड मिल पाएगा फिर अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, क्योंकि 39,400 500 के ऊपर फिर निकलेगा तब जाके कहीं अच्छा मोमेंट होगा। नहीं तो अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन है तो यहाँ से मार्केट बार बार सेलिंग आ रही है, तो हो सकता है कि इस रेंज के पास अगर 39,600 39,700 के पास आए तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से फिर फॉल करे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप लोग 39,200 के ऊपर बाय करिए। 39,300 से 400 तक के मिनिमम मतलब माइनर टारगेट, छोटा टारगेट के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं।
अब नीचे की साइड अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर से मार्केट स्लोली अगर फॉल करता है, तो फिर 39,000 का जो वही साइकोलॉजिकली 39,000 के लेवल्स को अगर नीचे क्लोज करता है मार्केट, आज भी मार्केट ब्रेक किया है बट क्लोजिंग वापस 39,000 के ऊपर ही दिया है। तो अगर मार्केट वापस से अगर क्लोज करता है 39,000 के लेवल के नीचे, अगर ऊपर से ओपनिंग होने के बाद मार्केट फॉल करके अगर क्लोज करता है, तो 39,000 के नीचे शॉर्ट कीजिए। बाइंग के लिए मैंने बोल दिया कि फ्लैट ओपन होने के बाद 39,200 के ऊपर बाई कीजिएगा। फ्लैट ओपनिंग का मतलब होता है कि यहीं कहीं अगर 39,000 से लेकर के 39,100 तक के अंदर अगर ओपन होता है, तो आप लोग उसके ऊपर जब निकलेगा तो बाय कीजिए। अदरवाइज ज़्यादा गैप अप होने के बाद ट्रेड आप अवॉइड कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। अभी इसके कंपोनेंट की अगर बात कर लूँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो HDFC बैंक भी ऑलरेडी फॉल करके क्लोज किया है। मैंने बोला था कि अपने लेवल्स सब जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट आज देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, बट अपने जैसे ही ये 1500 क्या 1565 के लेवल्स के ब्रेक किया, 1560-65 के लेवल्स को ब्रेक किया, तो मार्केट में अच्छा फॉल आया और मार्केट 1540 1500 38 तक के नीचे लो लगाया, 38-37 का लो लगा के, और मार्केट की क्लोजिंग जो है 1541-90 के पास क्लोजिंग दिया। तो अब मैं जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो प्रॉफिटेबल होंगे। अब मैं कल की अगर बात कर लूँ, तो कल वापस से अगर आवरली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ, तो अगर ऊपर निकलता है तो बाइंग का लेवल काफ़ी दूर है। आप लोगों को बाइंग करने का मौका तब मिलेगा जब ये 1570 के ऊपर निकलेगा, तो बाय करिएगा। 1500 ध्यान में रखिएगा कि 1570 के ऊपर जो है बाइंग बनेगी, किसमें? HDFC बैंक में। अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो मार्केट ऑलरेडी वीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होके अगर 1540 के लेवल्स को ब्रेक करता है, कल को अगर गैप अप ओपन होके अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो शॉर्ट करे। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, अगर हैमर टाइप कैंडल या फिर ड्रैगन फ्लाई या फिर इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे बाय कीजिए। अदरवाइज HDFC बैंक में ट्रेड फिलहाल मत कीजिए जब तक कि ये ऊपर 1570 के ऊपर नहीं निकलता। नीचे की साइड मार्केट वीक ही है, आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं अपना। अगर जो लोग ऊपर से शॉर्ट किए हैं वो लोग स्टॉप लॉस ट्रायल कीजिए, अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे करते आइए, अच्छा प्रॉफिट होएगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करूँ, तो कोटक महिंद्रा बैंक भी वीक है, बट आज गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा-सा फॉल किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद जैसे ही मैंने इंट्राडे में बोला था कि 1660 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो बाय करिए इंट्राडे में। तो जो लोग बाय किए होंगे, वो प्रॉफिट किए होंगे। मार्केट 1682-85 तक के लेवल्स ऊपर की साइड देखने को मिले। ऊपर के से फिर मार्केट अगेन फॉल किया, बट नीचे का कोई ट्रेड क्या कहते हैं, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो आपको नीचे की साइड ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। अब कल की अगर मैं बात कर लूँ, तो कल अगर वापस से, क्योंकि गैप भी छूटा हुआ है, तो कल अगर वापस से ये 1680, अगर 1680 के ऊपर निकलता है, तो कोटक महिंद्रा बैंक बाय कीजिए। और नीचे के साइड बात कर लूँ, तो नीचे की साइड गैप छूटा हुआ है, तो अगर गैप ये फिल करके नीचे, अगर नीचे की साइड लेवल काफ़ी दूर है, तो कल को आप अवॉइड ही कीजिए। कल कोटक महिंद्रा बैंक में आप ट्रेड नहीं कीजिए। ऊपर के साइड अगर निकलता है 1680 के ऊपर, तो बाय करिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर गैप अप ओपन होके अगर मार्केट 1660 को अगर ब्रेक, सॉरी 1665 को अगर ब्रेक करता है, गैप ध्यान रखिएगा, गैप अप ओपन होके अगर मार्केट 1680 के पास गैप अप ओपन होता है और मार्केट वापस से 1665 को ब्रेक करता है, तो आप लोग सेल कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। इंडसइंड बैंक की अगर बात कर ले, तो इंडसइंड बैंक भी अच्छा खासा फॉल किया है। मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर अगर क्लोज करता है 1080 के ऊपर, मार्केट देख सकते हैं कि एग्जैक्ट गैप अप ओपन हुआ 1080 के पास, और मार्केट वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। तो जो लोग अगर एंट्री ले लिए होंगे, तो 1 से 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा, बट बुक नहीं कर पाए होंगे, तो लॉस हो गया होगा। बट आप देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ कि किसी लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है, तो आप क्लोजिंग का वेट कीजिए। कम मिनिमम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज कर जाता है, जैसे मैं बोला कि 1080 के ऊपर बाय करना है, तो 1080 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है, तो आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए। अगर नीचे के साइड में बोला था कि 1060 के नीचे अगर क्लोज करता है, तो आप लोग शॉर्ट कीजिए। तो वापस ऊपर के साइड तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर जो लोग बिना क्लोजिंग के अगर बाय कर लिए होंगे, अगर क्लोजिंग बेसिक पे बाय किए होंगे, तो क्लोज हुआ ही नहीं, तो आपका बाइंग ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अब नीचे के साइड जैसे ही 1060 को अगर ब्रेक किया, तो 1060 के नीचे मार्केट अच्छा फॉल किया। तो अगर सेल किए होंगे 1060 के नीचे, तो प्रॉफिटेबल होंगे। अब मैं कल की बात कर लूँ, तो कल मार्केट वापस से अगर ऊपर की साइड 1060 के ऊपर अगर निकलता है, तो इंट्राडे में बाय करिए। अदरवाइज अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप 1060-65 के पास अगर मार्केट वहाँ से कोई रेड कैंडल नीचे की साइड अगर क्लोज करना स्टार्ट करता है, तो आप गैप अप ओपन होने के बाद 1060 के पास सेल कीजिए।
अदरवाइज इंडसइंड बैंक को कल वॉच कीजिए, कल इंडसइंड बैंक में लगातार फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट वीक ही है, ट्रेड मत कीजिए इंडसइंड बैंक में। एक्सिस बैंक की अगर बात कर लें तो एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट के पास से, मैंने बोला था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है ये एक्सिस बैंक तो आप लोग बाय करिए 835 के ऊपर। तो जो लोग 835 के ऊपर बाय किए होंगे वो प्रॉफिट में होंगे। मार्केट 842 तक का हाई लगाया ऊपर से। अब मैं अगर कल की बात करूँ तो मार्केट अभी भी एक्सिस बैंक अपने सपोर्ट के पास ही है। तो कल अगर मार्केट इंट्राडे में अगर वापस से ऊपर निकलता है 835 या 40 के ऊपर निकलता है 835 के ऊपर तो बाय करिए। नीचे के साइड अगर ये वापस 821 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, नीचे के साइड अगर 821 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेल कीजिए एक्सिस बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपने सपोर्ट के पास है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा क्योंकि जो लेवल्स के ऊपर मैंने बाय बोला मार्केट ऑलरेडी, आज मार्केट सारे मार्केट गैप अप खुले तो सारा टारगेट ऑलरेडी या तो किसी में बाइंग नहीं एक्टिवेट हुआ और जिसमें बाइंग एक्टिवेट हुआ भी तो वो ऑलरेडी गैप अप मार्केट खुला। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड किसी भी बैंक सेक्टर में आपको ट्रेड मिल पाया होगा। हाँ, निफ्टी बैंक और निफ्टी में आप लोगों को ट्रेड मिला होगा अच्छा खासा, बट स्टॉक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं मिला होगा। तो इसमें भी अवॉइड कीजिए। कल के लिए 840 का लेवल से आईसीआई बैंक में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आप ट्रेड छोड़ ही दीजिए, ट्रेड करना ही नहीं है अगर गैप अप गैप डाउन मार्केट हो जाता है। बट अगर फ्लैट मार्केट नॉर्मल मार्केट ओपन होता है तो 840 के ऊपर बाय करिएगा और 825 के नीचे शॉर्ट करिएगा। एसबीआई की बात कर ले तो एसबीआई भी अपने सपोर्ट के नीचे सॉरी सपोर्ट के पास है। तो सपोर्ट को अगर जैसे ही अगर 820 के नीचे भाई सॉरी 520 के नीचे मैंने बोला था कि सेल कीजिए और 530 के ऊपर बाय कीजिए। तो मार्केट 530 के ऊपर गया ही नहीं और 520 के सॉरी 520 के नीचे जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो प्रॉफिट में होंगे। मार्केट 500 अब कल के लिए भी वही लेवल से है 525 सॉरी 525 के ऊपर अगर कल निकलता है मार्केट तो बाय करिए इंट्राडे में एसबीआई को। और सेलिंग के लिए जो है वो आपका 515 के लेवल से 515 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो शॉर्ट करिएगा अगर मार्केट ओपन होने के बाद। अदरवाइज अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो ट्रेड मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ट्रेड। अगर कल वेट करते हैं एसबीआई पे ध्यान रखिएगा अगर ये निकलता है, क्योंकि अगर हो सकता है कल गैप अप मार्केट खुले तो गैप अप खुलने के बाद अगर 525 के मतलब गैप अप खुलता है 3-4 रुपया गैप अप खुले और नीचे से ऊपर की ओर अगर 525 को ब्रेक करता है तो आप लोग बाय करिएगा। अगर 500 डायरेक्ट ओपन ही होता है मार्केट अगर 525 के ऊपर तो क्या कहते हैं वॉच कीजिएगा, मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, वॉच कीजिएगा पूरे दिन देखिएगा मार्केट क्या मूवमेंट करता है। फिर अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तो आप लोग बाय कीजिएगा। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से आपको समझा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहिए, सीखिए, समझिए और शेयर लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।